होती है। सिमोन नाम की एक लड़की अपनी परीक्षा देने के लिए जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी उसके पिता फ्रेडरिक वहां पहुंचते हैं। बिना कोई वजह बताए वो सिमोन को पकड़कर अपनी कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रास्मुस और उनकी मां बैठे होते हैं। फ्रेडरिक बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। बिना कुछ समझाए वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगते हैं। वो अपने परिवार को जंगल के अंदर बने एक गुप्त बंकर में ले जा रहे थे, जिसे उनकी अपनी कंपनी अपोलो ने बनाया था। उसी समय मौसम भी तेजी से खराब होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बारिश शुरू हो जाएगी। इसी बीच फ्रेडरिक की तेज रफ्तार की वजह से आगे कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। आसपास के लोग गुस्से में फ्रेडरिक से बहस करने लगते हैं। सभी उन्हें रोकने और सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय फ्रेडरिक के लिए किसी की बात की कोई अहमियत नहीं थी। वो तुरंत अपने परिवार को कार से उतारते हैं और उन्हें लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं। फ्रेडरिक अपनी उंगली के निशान से बंकर का लॉक खोलते हैं और सभी को अंदर ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर सिमोन और रास्मुस दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके पिता उन्हें यहाँ क्यों लाए हैं। बंकर में हर जरूरी चीज मौजूद थी, कई सालों तक चलने वाला खाना और पानी, यहाँ तक कि अपनी एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। सिमोन अपने पिता से सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी फ्रेडरिक एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उन्हें रोकने की कोशिश करती है और सच्चाई जानना चाहती है। तब फ्रेडरिक बताते हैं कि बाहर जो बारिश हो रही है उसमें एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके संपर्क में आएगा वो कुछ ही सेकंड में तड़प तड़प कर मर जाएगा। फ्रेडरिक कहते हैं कि इस वायरस का इलाज सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कंपनी के हेडक्वार्टर जाना होगा। जाने से पहले वो सिमोन से कहते हैं कि रास्मुस का खास ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ बदलने की ताकत उसी के अंदर है। सिमोन अभी भी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तब तक फ्रेडरिक बंकर छोड़कर जा चुके होते हैं। कुछ देर बाद सिमोन अपने फोन पर इंटरनेट खोलकर खबरें देखने लगती है। खबरें देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ मौत, तबाही और डर का माहौल था। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, चीख रहे थे और बारिश में तड़प तड़प कर मर रहे थे। डर के बीच सिमोन अपने भाई से बात करने लगती है। तभी उनकी मां कहती हैं कि फिलहाल वे सुरक्षित हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बंकर से बाहर नहीं जाना है। वे लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। रास्मुस को लगा कि शायद पापा वापस आ गए हैं। मां उसे रोकती है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बारिश में भीगा हुआ एक आदमी अंदर गिर पड़ता है। उसकी त्वचा जल रही थी और वो दर्द से तड़पते हुए रास्मुस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त रास्मुस की मां तुरंत उसे अंदर खींच लेती है और खुद उस आदमी को धक्का देकर बाहर बारिश में चली जाती हैं। बारिश में भीगते ही वो भी वायरस की चपेट में आ जाती हैं और दर्द से तड़पने लगती हैं। उस समय भी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने दोनों बच्चों की थी। वो सिमोन और रास्मुस से कहती हैं कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहने के बाद सिमोन रोते हुए दरवाजा बंद कर देती है और तुरंत अपने पिता फ्रेडरिक को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी फोन नहीं लगता। इससे उसका डर और बढ़ जाता है। तभी उसे फ्रेडरिक की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि रास्मुस के सामने सब कुछ सामान्य दिखाना। यही सोचकर सिमोन खुद को संभालती है और बंक